पहले से आप एक स्ट्रीम को लेके चले आ रहे हो, आपको वही विभाग मिलेगा, तो आप लूप होल्स भी जानते हो। जो अभी पैटर्न है वो ज़्यादा बेटर है। पहले बीटेक कर लो, फिर हम सोचेंगे क्या करना है। नमस्कार, मैं केसरी। भारत सरकार के भर्ती संगठनों के कामकाज की समीक्षा, ये शीर्षक है उस रिपोर्ट का जो भी हाल ही में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने पेश किया है। इस रिपोर्ट में पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई इशूज़ पर अपने ऑब्जर्वेशन किए हैं। जैसे सबसे पहला जो पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑब्जर्वेशन है वो ये कि यूपीएससी जितने भी सिलेक्शन कर रही है उसमें से लगभग ऑलमोस्ट 70% लोगों का, कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड ऐसा है जो या तो फिर इंजीनियरिंग से है या फिर मेडिकल से हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी का वो ये कि जो भी प्रोसेस टेस्ट के लिए अपनाए जा रहे हैं उसमें कुछ टेस्ट ऐसे हों जो कंप्यूटर बेस्ड हों। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो पार्लियामेंट्री कमेटी का रहा है वो ये कि जो भर्ती प्रक्रिया है अमूमन यूपीएससी उसको कंप्लीट करने में 1 साल लगाती है, इसको घटाकर 6 महीने का किया जाना चाहिए। इन तमाम ऑब्जर्वेशंस पर एस्पिरेंट्स की क्या राय है, इसको जानने के लिए हम आ चुके हैं ध्येय आईएएस के क्लासरूम में। तो चलिए जानते हैं इन एस्पिरेंट्स का इन ऑब्जर्वेशंस पर क्या कहना है। आपको क्या लगता है जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं इनका बैकग्राउंड या तो फिर इंजीनियरिंग है या फिर ये मेडिकल से हैं, इससे क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि क्या देश को अच्छे डॉक्टर्स या अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है? अदर सेक्टर्स में भी तो उतने ही स्किल की ज़रूरत है जितना आईएएस या फिर आईपीएस या आईएफएस की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही चीज़ है कि अगर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को देश की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक ये देखा गया है कि आईएएस एक बहुत ही डाइवर्सिफाइंग एरिया है जहाँ पर लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं और इंडिया को साथ ही साथ आगे ले जा पाते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पहले से ही इंटेलिजेंट होते हैं और इसलिए वो आईएएस की परीक्षा में जल्दी क्वालिफाई कर ले जाते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल होना चाहिए कि डॉक्टर और आईएएस को भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आईएएस की तैयारी करनी है तो शुरुआत से ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ले लें, फिर वो आईएएस की तैयारी करें। जो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में आप एक सीट ऑलरेडी ख़राब करके आ रहे हैं उसका क्या भाई, उसकी जगह कोई और भी स्किल्ड कैंडिडेट, कोई अच्छा कैंडिडेट आ सकता है जो अच्छा डॉक्टर बन करके देश की सेवा कर सकता है। ये चीज़ एकदम सही है। निश्चित ही भारत सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं अगर उनको शुरुआत नई शिक्षा नीति के तहत शायद ये किया गया है कि जो भी बच्चे शुरुआत से जो भी बनना चाहते हैं उनको शुरुआत से वही शिक्षा दी जाए। लेकिन अगर आईएएस में ये क्वालिफिकेशन रखा गया है कि केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए तो उन लोगों को भी एक मौका मिलता है कि वो अपने किन लोगों को? डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को भी मौका मिलता है कि उनको केवल ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसलिए वो भी, और आईएएस एक बहुत ही अच्छी सेवा के रूप में देश में उभर कर आया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईएएस अच्छी सेवा नहीं है। मेरा कहना ये है कि क्या बाकी सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है, बाकी क्यों लोग छोड़ करके इधर चले आ रहे हैं? मेन तो यही है कि इसमें बहुत सारे फील्ड में, जैसे इंजीनियर्स होंगे तो केवल एक ही फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन आईएएस में आने के बाद उन्हें कई ग्राउंड्स पे काम करने को मौका मिल जाता है। सर, अगर सेम सवाल मुझसे पूछा जाए तो मेरा बैकग्राउंड खुद इंजीनियरिंग है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी स्ट्रीम छोड़ के इसमें आ जा रहे हैं। या मेरा वैसे तो प्राइमरी गोल हमेशा से सिविल सर्विसेज ही था, बट एक बेटर ग्रेजुएशन, मतलब अगर डॉक्टर और इंजीनियर देखा जाए तो हमारे में वैसे ही इंडिया में हमेशा से एक मतलब क्या कह सकते हैं कि प्राइड, एक तो प्राइड वाला हो गया। दूसरी चीज़ है कि जब आईएएस बनेंगे तो यही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, उसमें भी कई फील्ड्स होती हैं। जैसे आप एक तो डीएम वाला साइड हो गया, दूसरा आप सचिव बनोगे, प्रमुख सचिव बनोगे तो कोई विभाग मिलेगा। ऑब्वियसली आप विभाग में जाओगे तो वो मेडिकल से भी रिलेटेड हो सकता है, इंजीनियरिंग से भी हो सकता है। मान रहे हैं कि जब ट्रेनिंग होती है तो आपको एक बेसिक नॉलेज हर चीज़ की दी जाती है, बट पहले से आप एक स्ट्रीम को लेके चले आ रहे हो, आपको वही विभाग मिलेगा, तो आप लूप होल्स भी जानते हो। आप एक अब मैं जैसे सिविल से हूँ तो बिल्डिंग में कई तरीके के टेस्ट होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, आप गए हैं वहाँ पे समीक्षा करने के लिए, तो आप बेहतर जान सकते हो कि वहाँ पे क्या दिक्कत है। और जैसे एक डॉक्टर का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो क्या प्रैक्टिसेस चल रही है किसी हॉस्पिटल में, आप समीक्षा करने जाते हो तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो कि क्या दिक्कत है, क्या चीज़ बढ़िया से हो सकती है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, जांच प्रक्रिया है, स्पेशलाइज हो गया। अगर आप एक डीएम है और हॉस्पिटल की जांच करने जा रहे हैं तो आप बेहतर ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड है तो। लेकिन 70% कैंडिडेट, सवाल ये है 70% कैंडिडेट सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल से हैं, तो उन सेक्टर्स के लिए भी तो हमारे लिए उतनी ज़रूरी है। भाई एक अच्छा ब्रेन, अगर कोई आईएएस बन पा रहा है तो जाहिर सी बात है एक अच्छा ब्रेन है वो, और डॉक्टरी छोड़ के यहाँ चला आया
तो पहले से यहाँ रहा होता वो सीट किसी और के लिए हो जाता। तो उस सेक्टर में हम ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम से जूझने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उस सेक्टर में ब्रेन ड्रेन, क्योंकि अगर आप जैसे पुराना डेटा उठाते हैं या कोई भी ईयर का डेटा उठाते हैं तो करोड़ों इंजीनियर्स निकल रहे हैं, करोड़ों डॉक्टर निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इनफेक्टिवनेस हो जा रही है या कमी हो जा रही है किसी की। जो उस फील्ड में चला जा रहा है वो चला जा रहा है, कमी किसी फील्ड में नहीं हो रही है। आपने डेटा की बात की तो मेरे पास मैंने कुछ डेटा भी देखे हैं। अभी 2022 का ही जो सिलेक्शन हुआ है, करीब 833 पोस्ट हैं। इसमें से 65% ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर रहे हैं, 4% डॉक्टर, 23% इसमें है ह्यूमैनिटीज़ से और 8% बाकी अदर बैकग्राउंड से। मैं इस डेटा की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं, अगर आप ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कितने निकल रहे हैं पर ईयर। अगर ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो करोड़ों निकल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यूपी में ही 700 समथिंग कॉलेजेस हैं जो कि AKTU से एफिलेटेड हैं। अदर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड मुझे भी नहीं याद है। तो 758 ऑब्वियसली 10 ब्रांचेस, CS, IT, सिविल, ऐसी मेडिकल में भी होंगे कई कॉलेजेस। तो करोड़ों निकल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि वो इस फील्ड में आ जा रहे। कल करोड़ों रहे थे फिर करोड़ों तैयारी भी तो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी भी फील्ड में जा रहे हैं वो लोग। मतलब अगर ये देखा जाए कि कुछ लाख अपनी फील्ड में जा रहे हैं तो बाकी इधर आ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं हैम्पर नहीं हो रहा है। आपका ओपिनियन क्या कह रहा है? इसे ब्रेन ड्रेन कहना सही नहीं होगा। अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट्स का फंक्शन है सोसाइटी को गवर्न करना। तो अगर वो जिस भी स्ट्रीम से आ रहे हैं, अगर वो अपना टैलेंट प्रूव कर सकते हैं एग्ज़ाम के थ्रू, तो उसमें हम ये कहें कि वो ह्यूमैनिटीज़ की सीट्स को छीन रहे हैं या इस तरह के। पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल नेशन की बात कर रहा हूँ। अगर 1000 पोस्ट निकले और उसमें से 700 डॉक्टर और इंजीनियर ही हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत एकदम फाइन और बेस्ट ब्रेन रहे थे, ठीक है। तो अगर उनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था, IAS ही बनना था, तो IAS ही बनते, वो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेकर के आज अपना तैयारी करते, कम से कम एटलीस्ट बाकी सीट बचती और डॉक्टर इंजीनियर वहाँ दूसरे आते। मुझे लगता है कि UPSC एग्ज़ाम टैलेंट का है। अगर वो टैलेंट प्रूव कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ब्रेन ड्रेन ऐसा हो रहा है। अगर हमारे पास डॉक्टर इंजीनियर्स भी हैं और अगर वो अपना टैलेंट उस फील्ड में प्रूव कर सकते हैं और वो उस कंपटीशन में बीट कर सकते हैं तो वो ईजिली सर्व भी कर सकते हैं। और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब इस तरह का कहना गलत होगा भाई साहब। आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने ऑब्जर्वेशन किया उसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है लगभग 1 साल लगता है उसको कंप्लीट करने में अमूमन, और इन्होंने कहा है कि इसको घटा करके 6 महीने का किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि देश की बेस्ट सर्विसेज के लिए, देश की सर्वोत्तम सेवा के लिए सिलेक्शन हो रहा है, सबसे अच्छे दिमाग का चयन किया जाना है, तो क्या 6 महीने में ये कहाँ तक जाए? ये उचित रहेगा कि हम अच्छा सिलेक्शन हो सकता है? जल्दबाजी में कहीं ऐसा नहीं होगा गलत सिलेक्शन हो जाए? हाँ, इसमें क्या होता है कि हमें जो मेंस की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे लिए टाइम बहुत कम हो जाएगा कि मैं मेंस की इतनी कम टाइम में प्रिपरेशन कर पाऊँ, तो मेरे लिए तो ये जायज़ है। ये तो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सभी के लिए उतना ही टाइम मिलेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट की टेक्निक रहेगी कौन अपना टाइम कैसे मैनेज करता है। जो चीज़ 1 साल में कंप्लीट हो रही थी वो अगर 6 महीने में कंप्लीट होती है तो कुछ ना कुछ दिक्कत आने की संभावना है क्या? नहीं, अगर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम नहीं है, वो डील कर ले रहे हैं, तो प्रोसीजर में जल्दी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार ने इसके पीछे एक तर्क दिया है कि भाई लोग इतना लंबे वक्त तक तैयारी करते हैं, उनका पैसा बेकार होता है, उनका एज अ यूथ उनका समय बर्बाद होता है। तो CDS और NDA भी तो 6 मंथ में कर ले रहे हैं ना, तो UPSC भी हो जाएगा उसमें। पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक ऑब्जर्वेशन और किया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का भी हमें कुछ सहारा लेना चाहिए। बैंकिंग वगैरह में ऑलरेडी चल ही रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर कंप्यूटर से कोई टेस्ट का कोई स्टेज ऐसा है, 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, अगर कंप्यूटर से हम लोग टेस्ट लेते हैं तो एग्ज़ाम की एफिशिएंसी पर और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने में कितनी मदद मिलेगी, कितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो आई थिंक कि ये प्रीलिम्स के लिए एक अच्छा भी हो सकता है कि हम कंप्यूटर को कर सकते हैं यूज़। पर आई थिंक कि पर्सनली अगर आप वहाँ बैठते हो और अपने हाथ से अगर आप सर्कल फिल करते हो मार्कशीट के लिए, तो आपको एक चांस मिलता है कि आप वापस उन क्वेश्चन पे जाके एक बार व्यू डाल सकते हो कि हाँ ये मुझे आता है, ये नहीं आता है। तो आई थिंक कि जो अभी पैटर्न है वो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन को रिव्यू करने का चांसेस तो सॉफ्टवेयर बेस्ड में भी टेस्ट जो होंगे उसमें भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल व्यू है कि आप मतलब ये ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। आपके लिए दूसरा सवाल है, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये कहा है कि जो मोरल एस्पेक्ट है सिविल सर्विसेज का, जो सिविल सर्वेंट जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनके अंदर सेंसिटिविटी, उनके अंदर एक एथिक्स, उनके अंदर कुछ वैल्यू सिस्टम डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाया जाना चाहिए।
आप जानती हैं कि 2014 में मेंस में सिलेबस में बदलाव हुआ था, एथिक्स का पूरा एक पेपर लाया गया था और इंटरव्यू में भी उसी के रिगार्डिंग कुछ सवालों में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग बता रहे हैं। अब इस दोनों प्रोसेस में कहाँ खामी रह गई कि एक बार फिर से ट्रेनिंग में इन सारे वैल्यूज, सारे सिस्टम को एक बार फिर से हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ रही है। जैसा कि हम लोग को पता है कि एक एथिक्स पेपर होता है, उसमें ऑलरेडी ये सबके नैतिक मूल्य और सब मॉरल्स के बारे में बताया जाता है और इंटरव्यू में भी बेसिक्स नॉलेज हम लोग से पूछी जाती है। तो मुझे लगता है जो हम लोग के पास है उसी में हम लोग को रिफॉर्म करना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम लोग स्टेज बढ़ाएंगे तो वो बर्डन भी पड़ेगा स्टूडेंट तो ऑलरेडी बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। और मॉरल्स वाली बात है, ये इंडिविजुअल होना चाहिए अगर एक चूज़ कर रहे हैं हम लोग एस्पिरेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एथिक्स पेपर है और जो ऑलरेडी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उस बेस पे रिफॉर्म रहने चाहिए और इंडिविजुअली इंसान को वैसा बनना चाहिए ताकि करप्शन और ये सारी जो चीज़ें आगे प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो कम हो। होना चाहिए तो एक पवित्र इच्छाओं वाली बात हो गई, लेकिन ट्रेनिंग प्रोसेस को तो हम ऐसा नहीं छोड़ सकते ना, हमें तो कुछ न कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना होगा जिससे हर स्टेज में हम फिल्टर कर पाएँ। अगर वो इंडिविजुअली नहीं होगा तो आप कैसे भी रोक नहीं सकते ना। हम ऐसे लोगों को छांटने की कोशिश करेंगे। अभी जो रिकमेंड किया है इन्होंने कि कुछ ऐसा हो कि ट्रेनिंग में भी हम वैल्यू सिस्टम को गौर कर पाएँ, इसको और हम बढ़ा पाएँ। वैसे अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक भी है क्योंकि अच्छे लोगों को अंदर उसमें जाने को मिलेगा मौका। Well, I don't think so. It's the draining of the resources because if that was, then the government have debarred them from getting into the services. That's the case. If they are doing that, then what they want is that from the diverse of the backgrounds, they need the people so they can eradicate the problems in a more creative manner. Nation is मेरा सवाल ये है कि अगर IAS ही बनना है तो आप अपने जो भी आपकी चॉइस है वो सब्जेक्ट लीजिए और उससे तैयारी कीजिए। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद फिर उसको छोड़ करके IAS बनना, मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी जगह आपकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो हो सकता था बेहतर डॉक्टर बन जाता, लेकिन वो सीट आपने ऑक्यूपाई किया। मेरे कहने का ये मतलब है। और फिर जो डॉक्टर IAS बनता है, जाहिर सी बात है कि वो बेस्ट माइंड रहा होगा तभी IAS बना, है कि नहीं? तो डॉक्टर्स को भी बेस्ट माइंड की ज़रूरत है, सिर्फ IAS को तो है नहीं। Obviously, sir, the medical field also want the best मैं brain. मेडिकल इंजीनियरिंग सबकी बात कर रहा हूँ। Okay, sir, the technical back means the technical sector also needs the brain like that. But I think IAS is more about the realizing when you actualize the things that you can serve the nation in that way. It's all about that. It's all about that you have pre-planned all the things and that your 10th standard now you have start heading prepared towards that. It's not about that. So I think that even the diverse background, when they actualize that they can serve the nation that पहले way. बीटेक कर लो फिर हम सोचेंगे क्या करना है। No, it's not about that कि आप बीटेक कर लीजिए उसके बाद सोचिए। It's like when you know, when you get aware about the situation that you have been around with, तब आप उसके बाद एक डेवलप्ड होते हो, मैच्योर माइंड बनते हो। Then you realize that in which field you have to go. अगर आप बीटेक करते हो then you can go for the MTech, for the specialization. That's what we need now. It's not about now generalized thing. Even in the MBBS if you can see कि they are focusing more about the MDs. Now आप specialization की तरफ जाइए। जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने अभी राज्यसभा में बताया कि करीब 3400 वैकेंसीज हैं सिविल सर्विस में जो आगामी 2 से 3 सालों में पूरी होनी है। कितनी उत्साहित हैं आप इन वैकेंसीज को लेकर? काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं पर ईयर और इसमें आप देखते हैं कि काफ़ी बच्चे शामिल होते हैं पेपर देने के लिए तो फिर ये एक अच्छा होता है। आप ह्यूमैनिटीज से हैं, अगर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँ कि जो डेटा आया है निकल करके कि जो सिलेक्शन हो रहा है UPSC में उसमें 70% ज़्यादातर लोग या तो फिर इंजीनियर्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, क्या दूसरे सेक्टर में हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है? बेसिकली देखा जाए तो जो लोग पहले ही लोग सब लोग एम बना लेते हैं कि हमें आगे इंजीनियरिंग करनी है या फिर हमें मेडिकल फील्ड में जाना है। तो यदि आप पहले ही एम बना लेते हैं तो मतलब आपने अच्छा सोचा था कि हम डॉक्टर बन जाएंगे तो हम मतलब इतना कुछ करेंगे, गरीबों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें उसी फील्ड में रहना चाहिए। जो लोग पहले बीटेक करते हैं वो लोग बाद में जाके मतलब मास्टर्स कर सकते हैं उसमें अपने आप को और सुधार सकते हैं उसमें, तो फिर देखा जाता है तो उन्हें मुझे लगता है कि इसी फील्ड में रहना चाहिए। और क्योंकि UPSC जो है मतलब IAS जो बनता है वो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे काम करता है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा तो उसमें प्रॉब्लम्स पे फोकस करना होता है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बच्चे जिन्होंने अपने ओपिनियन बताए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रिसेंट ऑब्जर्वेशन है इन पर इनका क्या कहना है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे कुछ नए कार्यक्रमों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।